जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूछें होती है वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती है तो इसका आखिर समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है या नहीं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन सी है वह निशान, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपने काम करती है। जिस महिला के पाँव की मध्यमा अंगुली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 3, नाक लंबी। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वे बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्चा नहीं करती बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो ये उसे दुगुना कर कर हर संभव प्रयास करती है। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं वो पूरी तरह विकसित होती है। इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या पति को बहुत अच्छे से खुश रखती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखते हैं क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती है। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती है। ये किसी भी कार्य को
बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है, वे महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती है। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद होती है। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती है, उन्हें हिरणी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगहों पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 9, नाभि के पास तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चीज़ हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती है। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती है और बेहद मेहनती और संवेदनशील होती है। शादी के बाद ये अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 10, पैर के तलवे में विशेष चीज़। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह हो, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती है। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती है। नंबर 11, चौड़ा माथा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है, उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 उंगली से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाती है उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती। नंबर 12, माथे पर त्रिशूल का निशान। जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो, उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। नंबर 13, आँखों की विशेषताएं। जिन लड़की के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए हो और आँखों की पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो, वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। जिसकी चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो, ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। नंबर 14, बाहों की विशेषता। जिन लड़कियों की बाहें एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई न हो और धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती है। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, वह लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो ये शुभ होता है। नंबर 15, खूबसूरत चमकदार बाल। जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं, वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है, उस घर में वह महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है।
दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। अब आप बात करें उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिन्हें पुरुषों की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों, शरीर पर बने चिन्हों, चाल ढाल या रहन सहन के तरीकों से उसके चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जानी जा सकती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात न माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा या बेहद होना भी अशुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे हो और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हो तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एरिया सफाई काफ़ी गंदी रहती है तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के दृश्य को खूबसूरती में दाग माना जाता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में इसे लेकर काफ़ी दिलचस्प बातें बताई गई है। जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वे लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन्हें दकियानुसी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वे जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।